28 रजब सन 1342 हिजरी की रात वो शब स्या थी जिसके बाद मुस्लिम उम्मा ने कभी कोई सुबह न देखी। मुस्तफ़ा कमाल ने इस्तांबुल के गवर्नर को हुक्म दिया कि सुबह तुलू होने से पहले खलीफा अब्दुल मजीद तुर्की छोड़ चुके हों। इस हुक्म पर फ़ौज और पुलिस की मदद से अमल दरामद किया गया और खलीफा को मजबूर कर दिया गया कि वो स्विट्ज़रलैंड जिला वतन हो जाएं। 28 रजब 1342 हिजरी बमुताबिक 3 मार्च 1924 ईस्वी को सुबह ये ऐलान किया गया कि अजीम कौमी असम्बली ने खिलाफत के खात्मा और मज़हब की दुनिया से अलहदगी के कानून की मंजूरी दे दी है। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा लॉर्ड कर्जन ने कहा कि तुर्की को तबाह कर दिया गया है, अब वो कभी भी अपनी अजमत रफ्ता बहाल नहीं कर सकता क्योंकि हमने उसकी रूहानी ताकत को तबाह कर दिया है, यानी खिलाफत और इस्लाम। खिलाफत के खात्मा के बाद उम्मत की हालत ऐसी होगी जैसे परवरिश तलब बच्चा अपने वालिदैन के साय से महरूम हो जाए और ख़ुद गर्ज दुनिया में अपनी बका की जंग लड़ने के लिए तन्हा रह जाए। खिलाफत के खात्मा के साथ ही इस्तेमारी कुफार भूखे बेड़ियों और गिद्धों की तरह इस उम्मत पर हमलावर हो गए। उन्होंने इस उम्मत का खून चूसने के लिए एक दूसरे से लड़ने से भी गुरेज न किया। इस्लामी शरीयत को मुअत्तल कर दिया गया। सरजमीन खिलाफत को छोटी छोटी रियासतों में तकसीम कर दिया गया और हर रियासत को अपना आइन, कानून, कौमियत और झंडा देकर तकसीम कर दिया गया। इस्लाम की अदलाना मैशियत को मगरब के सरमायादाराना निज़ाम से बदल दिया गया और मुसलमानों के मामलात की निगरानी इस्लामी हुकूमत की बजाय सेकुलर किरदार हुकूमती ढांचे के ज़रिए की जाने लगी। मुसलमान खलीफा से कितनी अकीदत मोहब्बत रखते थे, इसका अंदाज़ा इससे कीजिए कि खलीफा मुस्तसिम बिल्ला की शहादत पर शेख सादी ने एक दिलदोज़ मरसिया कहा था, बावजूद कि आप मरकज़ खिलाफत से बहुत दूर शिराज में रहते थे। इस नोहे के ये इशार बहुत मशहूर हुए जिनका तर्जुमा है कि अगर अमीरुल मोमिनीन मुसैसम के ज़वाल पर आसमान से खून की बारिश हो तो बजा होगा। ए मुहम्मद, अगर क़यामत ज़मीन पर होनी थी तो आकर देखिए कि मखलूक खुदा पर क़यामत गुजर गई है। इस्लाम दुश्मन ताकतें खिलाफत को मुनहदम करना क्यों ज़रूरी समझती थीं, इसका पता एक वाक़े से चलता है। शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन के साथ तहरीक आज़ादी के सिलसिला में माल्टा जजीरे में नज़रबंद थे। वहाँ एक अंग्रेज़ अफसर था जिसका किसी जुर्म में कोर्ट मार्शल हुआ था और वो भी वहाँ सज़ा काट रहा था। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने उससे पूछा कि खिलाफत उस्मानिया मुसलमानों की एक कमज़ोर सी खिलाफत है, क्या वजह है कि बरतानिया, फ्रांस और इटली इसके पीछे पड़े हुए हैं? हम मुसलमान इस नाम की खिलाफत से अकीदत रखते हैं लेकिन सारा यूरोप इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें खिलाफत तुर्किया से ख़तरा क्या है? उसने कहा, मौलाना आपका सवाल इस कदर सादा नहीं है जिस सादगी से आप पूछ रहे हैं। याद रखिए, खिलाफत उस्मानिया एक कमज़ोर सी खिलाफत है, मगर कुस्तुनतुनिया में बैठा हुआ खलीफा आज भी किसी गैर मुस्लिम मुल्क के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दे तो मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक मुसलमान नौजवानों की बर्तिश शुरू हो जाएगी। सारा यूरोप इन दो लफ्ज़ों खिलाफत और जिहाद से कांपता है। यूरोप के तमाम ममालिक मुत्तहिद होकर इन दो लफ्ज़ों की क़ुव्वत को ख़त्म करना चाहते हैं और उन्होंने ये कर दिखाया। खलीफा अब्दुल मजीद सानी की मजहूली और सुकूत खिलाफत का इक़दाम उम्मत मुसलमान के लिए 20वीं सदी का सबसे बड़ा हादसा था। मुसलमानों का मुस्तक़बिल तारीख हो गया। मुक़ामात मुक़द्दसा अग़यार के कब्ज़ा में चले गए। आलम अरब में इसराइल ने जन्म लिया। पाकिस्तान दो लख्त हुआ। अफ़ग़ानिस्तान में आतिश फ़शां फटा। बाबरी मस्जिद ने चीख व पुकार की। वादी कश्मीर मुसलमानों का मक़तल बन गई। इराक़ का रख निकाल दिया गया। लबनान खून में नहा गया। शाम और बर्मा के मज़लूम मुसलमानों के खून से होली खेली जा रही है। मुसलमान यतीम और लावारिस होकर रह गए। ज़रूरी है कि हमारे ख़वास व अवाम निज़ाम हयात और तर्ज़ हुकूमत के लिए अक़वाम मग़रिब की तरफ रिसाना नज़रों से देखने की बजाय अपना रिश्ता ताबनाक माजी से जोड़ लें और शराय खिलाफत पर गामज़न होकर एक हकीकत शनास मर्द कलंदर के इस कहे को सच्चा कर दिखाएं कि अपनी मिलत को क़यास अक़वाम मग़रिब पर न कर। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।